रात धीरे धीरे शांत हो गई और चमकीले तारे दिखाई देने लगे। पहाड़ी पर लगभग 6 साल का एक बच्चा एक अजीब सी मुद्रा में खड़ा था। बच्चे के पैर फैले हुए थे, एड़ियां उठी हुई थी और पंजे जमीन को छू रहे थे, हाथ सिर के ऊपर उठे हुए थे, उसका सिर ऊपर झुका हुआ था और उसके छोटे से शरीर में लगातार एक मंद आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। चांदनी चमक रही थी, बच्चे के शरीर को ढक रही थी। लड़के ने इस विचित्र मुद्रा में अपना अभ्यास जारी रखा, अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण किया, उसे अपनी मध्य रेखाओं के साथ प्रवाहित होने दिया। रात धीरे धीरे बीत गई। जैसे ही चांदनी फीकी पड़ी और उसकी जगह धूप की पहली किरणें आईं, बच्चे ने धीरे से अपनी हथेलियां नीचे कर लीं। उसकी आंखें खुलीं और उसकी गहरी काली पुतलियां दिखाई दीं, जिनके भीतर एक तेज सुनहरी चमक थी। देव ने मुंह में दुर्गंध भरी सांस ली, उसकी आंखें उगते सूरज को घूर रही थीं। उसके जन्म से लेकर आज तक उसे इस दुनिया में आए 7 साल हो चुके थे। उन्होंने 3 साल की उम्र में ही शरीर रूपांतरण शास्त्र का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब 4 साल बाद वे तीसरे चरण आकाश द्वार पर तार के सहारे तक पहुंचने में सफल हो गए थे। अपने पिछले जन्म में उनके पूर्वजों ने शाओलिन मंदिर के बैनर तले प्रशिक्षण लिया था और शरीर रूपांतरण शास्त्र उनके पूर्वजों की विरासत थी। अब तक देव यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जैसा कोई व्यक्ति, जिसे अपने समय में मार्शल आर्ट का महानायक माना जाता था, इस दुनिया में क्यों आया। और जिस बात ने देव को सबसे ज्यादा निराश किया वह यह थी कि वे एक नवजात शिशु के शरीर में जागे। देव ने अपनी छोटी पतली भुजाओं को देखा और कड़वी मुस्कान दी। वे अपने पिछले जन्म में 17 वर्ष के हो गए थे और 14 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वे शरीर रूपांतरण शास्त्र में 9वें चरण तक प्रशिक्षण लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। तभी देव को पहाड़ी की ओर से आती हुई कदमों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। देव बिना पीछे देखे ही पहचान गया कि वह कौन है और जल्द ही एक कोमल बच्चों जैसी आवाज आई, बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम सूर्योदय देखने आए हो। पापा मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देव ने अपने कंधे के ऊपर से देखा और एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची को देखा, जिसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें और 2 लंबी चोटियां थीं और वह छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। यह बच्ची देव की बहन हुआंग मिन थी। हुआंग मिन के अलावा देव का एक और भाई था जो उससे 3 साल छोटा था, जिसका नाम हुआंग शियाओहाई था। माँ पापा मुझे ढूंढ रहे हैं, देव ने पूछा। क्या बात है? पता नहीं, हुआंग मिन की आवाज में मासूमियत थी। भाई चलो वापस चलते हैं। अगर हमें देर हो गई तो मम्मी पापा तुम्हारी पीठ पर थप्पड़ मारेंगे। देव ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराया और हुआंग मिन के प्यारे गालों को सहलाते हुए बोला, तो चलो। हुआंग मिन ने उस जगह को सहलाया जहां देव ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी थी, मुंह बनाया और फिर रूठकर बोली, भाई तुम सच में बहुत घिनौने हो। मैंने तुमसे कहा था मेरे गाल मत काटो। हालांकि जैसे ही हुआंग मिन ने अपनी बात खत्म की, देव ने उसके गालों पर फिर से चुटकी काटी और भागते हुए जोर से हंसा। हुआंग मिन चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ा, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भाई भागो मत। भाई बहन पहाड़ी से नीचे उतरते हुए तब तक मस्ती करते रहे जब तक कि वे तलहटी में स्थित हुआंग कबीले की जागीर तक वापस नहीं पहुंच गए। हालांकि वह अपने पिछले जन्म में 17 साल का था, अपनी बहन हुआंग मिन के साथ रहने से उसके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। जल्द ही भाई बहन हुआंग कबीले की जागीर पहुंच गए। हवेली में वापस आकर देव सीधे पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। जब वह मुख्य हॉल में पहुंचा तो वहां एक विद्वान सा दिखने वाला लगभग 30 साल का अधेड़ उम्र का आदमी सफेद लबादा पहने मुख्य आसन पर बैठा था। उसके बगल में एक सुंदर महिला बैठी थी। यह विवाहित जोड़ा देव के इस जन्म के माता पिता थे, उसके पिता हुआंग पेंग और उसकी मां सुयान। पापा मां, आप मुझे ढूंढ रहे थे? देव ने हॉल में जाते हुए पूछा। हुआंग पेंग ने अपनी तीखी तलवार जैसी भौहें उठाई। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग गए थे? कोई बात नहीं, बच्चे को मत डराओ, सुयान ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। लॉन्गर, कुछ ही दिनों में तुम 7 साल के हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में मार्शल आत्मा को जगाने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें जागरण समारोह के लिए मार्शल हॉल में लाने की योजना बना रहे हैं। मार्शल स्पिरिट का जागरण? देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस संसार में मनुष्यों के शरीर में मार्शल स्पिरिट्स नामक एक अस्तित्व होता है। मानव योद्धाओं की शक्ति इन मार्शल स्पिरिट्स की प्रतिभा से निकटता से जुड़ी होती थी और उन्हें निम्न, औसत और उच्च श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता था। 10वीं और उससे ऊपर की श्रेणी की मार्शल स्पिरिट्स को उत्कृष्ट प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट्स माना जाता था, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्तित्व था। किसी की प्रतिभा जितनी अधिक होती, उसके शरीर के लिए दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और एक शक्तिशाली योद्धा बनना उतना ही बेहतर होता। फिर भी ऐसे लोग भी थे जो बिना मार्शल आत्माओं के पैदा हुए थे और ऐसे भी थे जिनकी मार्शल आत्माएं अपंग थीं, जिससे वे प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में इन लोगों को बेकार समझा जाता था। मार्शल आत्माएं। देव की आंखों में एक चमक सी आ गई, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर में कोई मार्शल आत्मा है, और अगर है तो वह कौन सी मार्शल आत्मा होगी। इस प्रकार सुयान और हुआंग पेंग देव को हुआंग कबीले की जागीर के मार्शल हॉल में ले गए। जब वे पवित्र हॉल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो वह पहले से ही अपने बच्चों के साथ अपनी मार्शल आत्माओं को जगाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों से भरा हुआ था। देव के अलावा हुआंग कबीले की जागीर के अन्य भाई भी वहां मौजूद थे। मार्शल हॉल के बीच में एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा चौकोर था और भौहें मोटी और घनी थीं और उससे एक दमनकारी आभा निकल रही थी। यह व्यक्ति हुआंग पेंग का बड़ा भाई हुआंग मिंग था। वह देव का सबसे बड़ा चाचा भी था। हुआंग मिंग के बगल में देव की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग का दूसरा बेटा हुआंग वेई, जो मार्शल स्पिरिट जागरण समारोह के लिए भी यहाँ आया था। हुआंग पेंग और सुयान देव को हॉल के बीचों बीच ले गए। हुआंग मिंग का अभिवादन करते हुए हुआंग पेंग ने पुकारा, बड़े भाई। देव ने भी उनका अभिवादन किया और पुकारा, बड़े चाचा। जब हुआंग मिंग ने देखा कि यह हुआंग पेंग और सुयान हैं, तो उसका भावशून्य चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ हैं। देव को याद है कि उसने अपने इस चाचा को कभी हंसते नहीं देखा था।
हुआंग मिंग हुआंग कबीले की जागीर के दंड और अनुशासन कक्ष का प्रभारी था, इसलिए वह बहुत सख्त इंसान था। हुआंग मिंग ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा और हुआंग पेंग अपने भाई के स्वभाव को जानते हुए भी नाराज नहीं हुआ। देव के आने के कुछ ही देर बाद हॉल के बाहर से जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही देव और बाकी लोग मुड़े, लोगों के एक समूह से घिरा एक स्वस्थ दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, देव के दादा हुआंग किदे थे, जो पिछले 40 वर्षों से हुआंग कबीले की जागीर के स्वामी थे और वही व्यक्ति थे जिन्होंने हुआंग कबीले की स्थापना की थी। बूढ़े जागीर के स्वामी हुआंग किदे के आगमन पर हॉल में मौजूद हुआंग कबीले की जागीर के निवासी तुरंत उनके सम्मान में दौड़ पड़े। हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और सुयान भी तेजी से आगे बढ़े। पिताजी। देव और हुआंग वेई दोनों आगे आए। दादाजी। हुआंग किदे मुस्कुराए, फिर हुआंग मिंग के समूह की ओर सिर हिलाया और फिर हुआंग कबीले जागीर के बाकी लोगों की ओर मुड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिकता पर अड़े मत रहो। आज मैं बस देखने आया हूँ। आमतौर पर मार्शल हॉल में मार्शल आत्माओं के जागरण समारोह के दौरान ओल्ड जागीर के स्वामी दिखाई नहीं देते थे, हालांकि इस साल हुआंग वेई और देव की वजह से यह समारोह खास था। ओल्ड जागीर के स्वामी अपनी बंद कमरे वाली बैठक से पहले ही निकल गए। हुआंग किदे मुख्य हॉल के सामने की ओर बढ़े, उनकी नजर हॉल में मौजूद भीड़ पर पड़ी और आखिरकार उनके बगल में खड़े एक दूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति पर रुकी। हुआंग किदे ने विनम्रता से हंसते हुए कहा, चूंकि सब लोग पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जागीर के स्वामी, दूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर हॉल के बीचों बीच चले गए। दूसर वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति हुआंग कबीले की जागीर का मुख्य प्रबंधक चेन येंग था। देव ने अपने पिता को यह कहते सुना कि चेन येंग लंबे समय से दादा हुआंग किदे का अनुयायी था। हुआंग किदे द्वारा हुआंग कबीले की जागीर की स्थापना से पहले ही वह दादा के साथ था। चेन येंग हॉल के बीचों बीच खड़ा था, उसके हाथों में एक रोशनी चमक रही थी जो हॉल में एक जबरदस्त शक्ति फैला रही थी। देव की आंखें चमक उठी। क्या यह नौवें क्रम के योद्धा की युद्ध क्योई की शक्ति है? इतनी शक्तिशाली। अपने पिछले जन्म की शक्ति के साथ 9वें चरण तक शरीर कायापलट शास्त्र का प्रशिक्षण लेने के बाद भी वह चेन येंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। चेन येंग के युद्ध क्योई को प्रवाहित करने पर अचानक हॉल के बीचों बीच एक चमकदार षटकोणीय आकृति चमक उठी, जिससे प्रकाश की एक किरण बन गई। हुआंग वेई, पहले आप। हुआंग किदे ने हुआंग वेई की ओर देखा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने उत्तर दिया और षटकोणीय पैटर्न वाली प्रकाश किरण में आगे बढ़ा। जैसे ही प्रकाश की किरण हुआंग वेई पर पड़ी, हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान हुआंग वेई पर गया, जो अब प्रकाश की किरण के भीतर खड़ा था। हुआंग मिंग के हमेशा भावहीन चेहरे पर अपने बेटे को देखते हुए तनाव की हल्की सी झलक दिखाई दी। प्रकाश की किरण कुछ क्षण के लिए हुआंग वेई के चारों ओर लिपटी रही, फिर एक काली रोशनी ने हुआंग वेई को घेर लिया। अंत में हुआंग वेई के पीछे से एक बाघ की काली परछाई धीरे धीरे उभरी। यह 3 आंखों वाला एक काला बाघ था। जैसे जैसे काले बाघ का आकार सघन और अधिक मूर्त होता गया, मुख्य हॉल में एक भयंकर बाघ की दहाड़ गूंज उठी। सब दंग रह गए। हुआंग किडे अपने पोते हुआंग वेई के पीछे धुंधली काली परछाई को घूर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वह जोर से हंसा और बेहद खुश हुआ। यह 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट है। 3 आंखों वाला काला बाघ, मुख्य प्रबंधक चेन येंग का पति आवाज में चिल्लाया। 3 आंखों वाले काले बाघ की मार्शल स्पिरिट को उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट में से एक माना जाता था। यह एक उत्कृष्ट प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट होने के सबसे करीब थी। हुआंग वेई की मार्शल स्पिरिट 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट निकली। 3 आंखों वाला काला बाघ 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट, यह 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट निकली। 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट बहुत ही दुर्लभ थी, सिर्फ कैंगलान काउंटी में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में। हुआंग मिंग ने अपने बेटे के पीछे मंडराते 3 आंखों वाले काले बाघ को देखा। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उस पल का उत्साह उसे मुश्किल से ही रोक पा रहा था। फिर भी उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। हुआंग ट्वेडे की हंसी कुछ देर तक हॉल में गूंजती रही। उसने सोचा भी नहीं था कि मार्शल हॉल में उसकी अचानक हुई यात्रा उसे इतना अद्भुत सरप्राइज देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआंग ट्वेडे ने एक बड़ी मुस्कान के साथ अच्छा शब्द 3 बार दोहराया। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और अपने दिल के उत्साह को दबाने की कोशिश की। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं जब वह अपने पोते को प्यार से देख रहा था, जिसमें 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट थी। उनका मानना था कि हुआंग वंशीय जागीर द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और साधना संसाधनों से हुआंग वेई की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएगी और उनके पोते को उस मुकाम तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिसका उन्होंने जीवन भर सपना देखा था। इस समय हुआंग पेंग बधाई देने के लिए हुआंग मिंग की ओर बढ़े। बधाई हो बड़े भाई। हुआंग मिंग ने हुआंग पेंग के गंभीर चेहरे को देखा, फिर हुआंग पेंग के कंधों पर थपथपाया और कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। थोड़ी देर रुकते हैं। शियाओलोंग की अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है, हो सकता है कि उसमें भी 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट हो। हालांकि जिन्होंने यह सुना वे समझ गए कि ये केवल सांत्वना के शब्द थे। आखिरकार 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट कोई साधारण बात नहीं होती। बड़े हॉल में हुआंग वंशीय जागीर के बुजुर्ग और कुछ प्रबंधक हुआंग मिंग को बधाई देने में व्यस्त थे। वेई, इधर आओ। इस समय हॉल के बीचों बीच खड़े हुआंग कीदे ने हुआंग वेई की ओर हाथ हिलाते हुए हंस दिया। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने जवाब दिया। हुआंग कीदे के पास पहुंचने से पहले वह देव के सामने से गुजरा और उसकी नजर अनजाने में देव पर पड़ गई, जिसमें स्पष्ट आत्मसंतुष्टि और अहंकार झलक रहा था। यह छोटी सी बातचीत दूसरों की नजरों से ओझल रही, हालांकि देव की नजरों से बच नहीं पाई। 10वीं कक्षा के मार्शल स्पिरिट, देव ने शांति से उसकी ओर देखा। हालांकि हुआंग वेई उसका चचेरा भाई था, लेकिन वे दोनों ज्यादा करीबी नहीं थे। 2 साल पहले हुआंग वेई और बड़ों के कई दूसरे बच्चे उसकी बहन हुआंग मिन को परेशान कर रहे थे और संयोग से देव वहां पहुंच गया। इसलिए इसके परिणाम की कोई व्याख्या नहीं है। हुआंग वेई और बड़ों के कई बच्चों को बुरी तरह पीटा गया। तब से हुआंग वेई मन में द्वेष रखता है। हुआंग वेई अपने दादाजी के पास जाकर खड़ा हो गया। हुआंग काइडे ने मुस्कुराते हुए और प्यार से भरकर हुआंग वेई का सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया।
हंसते हुए वह हुआंग मिंग की ओर मुड़ा और बोला, हुआंग मिंग, तुमने एक बेहतरीन पोते को जन्म देकर बहुत अच्छा काम किया। दूसरी ओर अपने पिता की प्रशंसा सुनकर हुआंग मिंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले जागरण समारोह जारी रखना चाहिए? हुआंग काइडे ने सहमति में सिर हिलाया। यह इस विषय पर चर्चा करने का उचित समय नहीं था। सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, चलो जागरण समारोह जारी रखते हैं। हुआंग वेई के बाद देव की बारी थी। जब हुआंग काइडे ने बात की तो सभी बुजुर्ग, प्रबंधक और शिष्य देव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हुआंग काइडे के पोते होने के नाते हुआंग वेई में 10वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट है। देव के बारे में क्या? इकट्ठे हुए कबीले के सदस्यों को देखते हुए देव ने शांति से षटभुजाकार प्रकाशपुंज में कदम रखा। हुआंग पेंग और सुयान घबराहट में एक दूसरे का हाथ थामे रहे, यहाँ तक कि अपने बेटे को षटभुजाकार प्रकाशपुंज में कदम रखते देख उनकी धड़कनें भी तेज हो गईं। देव प्रकाशपुंज से भरे क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं रुका। हुआंग वेई की तरह देव के शरीर के चारों ओर भी एक काली रोशनी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर भीड़ भाव शून्य होकर देखती रही और फिर अचानक उस काली रोशनी के बगल में एक नीली रोशनी प्रकट हुई। दो अलग अलग रोशनियां रुक रुक कर चमकी, जिससे एक शैतानी सनसनी फैल गई। फिर देव के सिर के पीछे एक काली और एक नीली परछाई दिखाई दी। सभी ने एक सांप जैसा प्राणी देखा जिसके दो सिर थे, एक का सिर काला और दूसरे का नीला। आसपास के लोगों ने एक दूसरे को देखा। एक दो सिर वाला सर्प योद्धा आत्मा। पशु प्रकार की युद्ध आत्माओं के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार दो सिर वाला सर्प लाल या पीले रंग का होता था, लेकिन यह दो सिर वाला सर्प काले और नीले रंग में दिखाई देता था। हुआंग काइड ने देव के पीछे की युद्ध आत्मा को देखा। उसकी उलझन भरी आंखों में निराशा की एक झलक थी। उसके विचार से इस पोते की युद्ध आत्मा दो सिर वाले सर्प की युद्ध आत्मा का ही एक रूप थी। हुआंग कबीले की जागीर के कुछ शिष्यों में भी विभिन्न प्रकार की युद्ध आत्माएं होती हैं, इसलिए एक भिन्न युद्ध आत्मा का उदय असामान्य नहीं था। हालांकि एक 7वीं श्रेणी का दो सिर वाला सर्प उच्च श्रेणी की मार्शल आत्मा मानी जाती थी, लेकिन हुआंग वेई के 3 आंखों वाले काले बाघ की तुलना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हुआंग पेंग और सुयान ने अपने बेटे के पीछे मंदराती मार्शल आत्मा को देखा। हुआंग पेंग के हावभाव हुआंग ट्वेडे से बिल्कुल अलग नहीं थे। हालांकि कबीले के ज्यादातर लोगों की तुलना में 7वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा की प्रतिभा उच्च मानी जाती थी, फिर भी हुआंग पेंग परिणाम से थोड़ा निराश थे। कौन सा माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाहता? पुराने जागीर के स्वामी, आप क्या सोचते हैं? मुख्य प्रबंधक चेन येंग हुआंग ट्वेडे का जिक्र किए बिना नहीं रह सके। हुआंग ट्वेडे ने घोषणा की, दो सिर वाले सर्प का एक रूप, 7वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा। मंदिर हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों और प्रबंधकों ने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर पुराने जागीर के स्वामी के फैसले से सहमत थे। 7वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा, दो सिर वाले सर्प का एक रूप। देव षटकोणीय पैटर्न वाली प्रकाश किरण से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था। केवल वही जानता था कि उसकी युद्ध भावना दो सिर वाले सांप के किसी रूप जितनी सरल नहीं थी। देव की युद्ध भावना को केवल 7वीं श्रेणी का एक दो सिर वाला सांप समझकर हुआंग वेई के मुंह से एक उपहासपूर्ण व्यंग्य निकला और उसकी आंखें देव की ओर निर्देशित थीं। देव ने स्वाभाविक रूप से हुआंग वेई की उत्तेजक आंखों को देखा, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे के साथ घूरने का खेल खेलने के लिए बहुत आलसी था। देव के बाद का बच्चा एल्डर झो गुआंग का बेटा झो जुएदोंग था। झो जुएदोंग हुआंग कबीले की जागीर के उन बच्चों में से एक था जिन्हें हुआंग मिन को परेशान करने के लिए देव ने पीटा था। बहुत जल्दी झो जुएदोंग की युद्ध भावना 6ठी श्रेणी की युद्ध भावना रक्त आंखों वाला भेड़िया के रूप में सामने आई। एक एक करके हुआंग कबीले की जागीर के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे प्रकाशपुंज में उतरे और उनकी मार्शल आत्माएं जागृत हुईं। उनमें से ज्यादातर में 4थी श्रेणी की मार्शल आत्माएं थीं, कुछ में 5वीं और कुछ में 6ठी श्रेणी की मार्शल आत्माएं भी थीं। कई बेकार मार्शल आत्माएं और निम्न स्तरीय मार्शल आत्माएं भी थीं। मार्शल आत्मा जागरण समारोह के इस दौर में हालांकि देव की मार्शल आत्मा दूसरे स्थान पर रही, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह और हुआंग कबीले की जागीर के बाकी बच्चे बस एक दिखावा थे। हुआंग वेई की 10वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा के सामने फीके पड़ गए। जागरण समारोह समाप्त होने के बाद हुआंग काइडे मुस्कुराए और हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और अन्य उपस्थित बुजुर्गों से कहा, अब से मैं व्यक्तिगत रूप से हुआंग वेई के अभ्यास की सलाह दूंगा। व्यक्तिगत रूप से सलाह? सभी आश्चर्यचकित थे। हाँ पिताजी, हुआंग मिंग का चेहरा खिल उठा और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। अपने बेटे को देखते हुए हुआंग पेंग ने अपने पिता की हुआंग वेई की साधना की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करने की योजना सुनकर मन ही मन खेद से आह भरी। थोड़ी देर बाद भीड़ तितर बितर हो गई और मार्शल हॉल बंद हो गया। पूर्वी प्रांगण में लौटते हुए सुयान का हृदय असंतोष से भर गया। पिताजी इतना पक्षपात कैसे कर सकते हैं? वे हुआंग वेई के अभ्यास की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करना चाहते हैं। हमारे जियाओलोंग का क्या? क्या जियाओलोंग उनका पोता नहीं है? हुआंग पेंग ने भौहें चढ़ाई और हाथ हिलाया। उनकी आवाज भारी थी और उन्होंने कहा, अब इस बारे में बात मत करो। भविष्य में किसी को भी इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं है। हालांकि उनके मन में भी दुहक हुआ, लेकिन हुआंग वेई की 10वीं कक्षा की मार्शल भावना को देखते हुए यह स्वाभाविक था कि उनके पिता ऐसा करना चाहेंगे। जियाओलोंग, तुम्हारी प्रतिभा भी अच्छी है। अपने अभ्यास में और मेहनत करो। 8वें क्रम का योद्धा बनना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हुआंग पेंग देव की ओर मुड़ा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैं समझ गया पिताजी। देव ने अपना मुंह खोला और हुआंग पेंग और सुयान को बताना चाहा कि उसकी मार्शल आत्मा 7वीं कक्षा की नहीं होनी चाहिए। अंततः वह बस यूं ही जवाब दे सका और कुछ नहीं कह सका। देव के जाने से पहले हुआंग पेंग ने उसे युद्धची के प्रशिक्षण की एक साधना तकनीक बताई और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जिन पर देव को अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देव ने ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें कंठस्थ कर लिया। पूर्वी प्रांगण के मुख्य कक्ष से निकलकर देव अपने छोटे से प्रांगण में लौट आया और अपने पिता द्वारा दी गई साधना तकनीक के अनुसार युद्धची का अभ्यास करने लगा। वह बिस्तर पर बैठ गया और प्रथम क्रम के निर्देशानुसार विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। जैसे ही देव ने साधना तकनीक का उपयोग किया, उसकी मार्शल आत्मा उसके शरीर से प्रकट हुई। देव के पीछे एक प्रकार का दोमुहा सर्प प्रकट हुआ।
तथाकथित 7वीं श्रेणी के दो मुहे सर्प ने अचानक अपना जबड़ा फैलाया और भयानक गति से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, जिससे देव के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित हो गई। दो मुहे सर्प द्वारा निगली गई आध्यात्मिक ऊर्जा देव के शरीर में प्रवाहित हुई, मध्याह्न रेखाओं के साथ यात्रा करती हुई धीरे धीरे युद्धक्योई में परिवर्तित हो गई। रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। चांदनी छोटी सी आंगन की खिड़की से चमक रही थी। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब सा भाव था। अभिव्यक्ति। इससे पहले उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई साधना तकनीक जुआनकिन साधना तकनीक की पहली परत के निर्देशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को शिरोबिंदुओं के साथ प्रवाहित करके अपनी युद्धक्योई को संघनित किया। वह बिना किसी बाधा या कठिनाई के एक पूर्ण चक्र के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने में सफल रहे। इन कुछ घंटों के भीतर उन्होंने न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को युद्धक्योई में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया, बल्कि प्रथम श्रेणी योद्धा तक भी पहुंच गए। देव का हृदय अविश्वास से भर गया। अगर उन्हें ठीक से याद है तो उनके पिता ने बताया था कि उनके दादा ने प्रथम श्रेणी योद्धा तक सफलतापूर्वक पहुंचने से पहले लगभग 6 महीने बिताए थे। उनके दादा की मार्शल आत्मा 8वीं श्रेणी की सर्वोच्च मार्शल आत्माओं में से एक थी, 6 पंखों वाला सुनहरा वानर। अगर दूसरों को पता चले कि देव न केवल युद्धक्योई को परिवर्तित करने में कामयाब रहा है, बल्कि कुछ ही घंटों में प्रथम श्रेणी का योद्धा भी बन गया है, तो शायद वे डर के मारे मर जाएंगे। खुद देव को भी इस पर यकीन करना मुश्किल लगा होगा, औरों को तो और भी ज्यादा। हालांकि देव को शुरू से ही शक था कि उसकी मार्शल स्पिरिट कोई साधारण ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट नहीं है, फिर भी यह नतीजा बहुत ही अविश्वसनीय था। उसके पिता के अनुसार मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, साधना प्रतिभा उतनी ही ऊंची होती है और साधना की गति भी उतनी ही तेज होती है। उसके दादा हुआंग काइड के पास उच्च स्तरीय ग्रेड 8 6 पंखों वाला स्वर्ण वानर मार्शल स्पिरिट था, फिर भी उसे प्रथम श्रेणी का योद्धा बनने में आधा साल लग गया, जबकि उसने तो बस कुछ ही घंटे बिताए थे। दूसरे शब्दों में उसकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड उसके दादा से भी ऊंचा था। ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट नहीं, ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट की साधना गति इतनी भयानक नहीं होती। देव के मन में एक विचार कौन था? शानदार प्रतिभा वाली मार्शल आत्मा। शानदार मार्शल आत्माएं केवल मिथकों और किंवदंतियों में ही मौजूद थीं। कहा जाता है कि 10वीं कक्षा से ऊपर 11वीं और यहां तक कि 12वीं कक्षा भी होती थी। हालांकि लोग इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि एक मार्शल आत्मा किस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। यह निश्चित था कि देव की मार्शल आत्मा निश्चित रूप से 10वीं कक्षा से ऊपर थी। कुछ ही क्षणों बाद देव ने अपने हृदय के उत्साह को शांत किया और जुआनकिन साधना तकनीक जारी रखी। 2 सिर वाला सर्प एक बार फिर उसके पीछे मुंह खोले हुए प्रकट हुआ, दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल रहा था, जबकि युद्धक्योई उसके मेरिडियन के साथ साथ प्रथम श्रेणी के योद्धाओं के मेरिडियन मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही थी। इस बार युद्धक्योई की परिसंचरण गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और देव ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके मेरिडियन के भीतर युद्धक्योई अधिक घनी हो गई थी। हालांकि अंतर स्पष्ट नहीं था। अपनी युद्धक्यू को 1 दर्जन बार घुमाने के बाद युद्धक्यू की मोटाई मूल घनत्व से लगभग आधी बढ़ गई। जब तक देव ने अपनी आंखें खोलीं, चांद की कोमल रोशनी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खिड़की से उसके छोटे से शरीर पर आती धूप की एक किरण ने ले ली थी। सुबह की गर्म धूप में देव ने आलस से अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठ गया। पिछली रात के अभ्यास के दौरान न केवल उसे एक सफलता मिली और वह प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया, बल्कि वह वास्तव में मध्य प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया। मध्य प्रथम श्रेणी देव की गहरी आंखें उगते सूरज को देख रही थीं। इस अभ्यास गति के अनुसार 3 दिनों के भीतर वह अंतिम प्रथम श्रेणी तक पहुंच जाएगा, शायद एक और सफलता भी प्राप्त करेगा और द्वितीय श्रेणी का योद्धा बन जाएगा। देव कमरे से बाहर छोटे आंगन में चला गया। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में भींचे हुए थे। अपनी युद्धक्यू को मुट्ठी में समेटते हुए देव ने छोटे आंगन के कोने में एक आधा मीटर बड़ी चट्टान की ओर मुक्का मारा। धमाका, एक धमाके की आवाज हुई और आधा मीटर बड़ी चट्टान उड़कर कुछ मीटर दूर लुढ़कती हुई गिर गई। चट्टान का एक कोना टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर बिखर गया। देव ने परिणाम देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। सामान्यतः एक उत्तर प्रथम क्रम योद्धा की युद्धची में एक पत्थर जितनी शक्ति होती है। हालांकि वह केवल मध्य प्रथम क्रम में था, क्योंकि उसने शरीर रूपांतरण शास्त्र में प्रशिक्षण लिया था। उसकी आक्रमण शक्ति एक उत्तर प्रथम क्रम योद्धा के बराबर थी। एक पत्थर की शक्ति 120 पाउंड आंकी गई थी। देव ने यह भी देखा कि एक रात युद्धची का अभ्यास करने के बाद उसके शरीर की मांसपेशियां अधिक मजबूत और दृढ़ हो गई थीं। प्रथम से तृतीय क्रम तक के योद्धाओं को साधना के प्रारंभिक चरणों में समूहीकृत किया गया था। इस प्रारंभिक चरण में जैसे जैसे युद्धची मध्य रेखाओं के साथ प्रवाहित होती है, यह शरीर की मांसपेशियों को परिष्कृत करती है। जब तक देव तृतीय श्रेणी योद्धा के शिखर पर पहुंचेगा, तब तक उसकी मांसपेशियां पूरी तरह विकसित हो चुकी होंगी, जिससे उसकी सजगता, शक्ति और प्रतिरक्षा क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इस समय आंगन के बाहर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। देव एक पल के लिए चौंका, फिर जब उसे एहसास हुआ कि आगंतुक उसकी छोटी बहन हुआंग मिन है, तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। और तभी हुआंग मिन की मासूम कोमल आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, बड़े भाई। देव ने मुड़कर देखा कि हुआंग मिन आंगन में दौड़ रही है। जब वह देव के पास पहुंची तो हुआंग मिन जोर जोर से हाफ रही थी, बड़े भाई, माँ और पिताजी झगड़ रहे हैं। माँ और पिताजी झगड़ रहे हैं। क्या बात है? देव एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे याद है, उसके माता पिता में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन लगता है कि यह बड़े चाचा से जुड़ा है, हुआंग मिन ने कहा। बड़े चाचा? देव ने थोड़ा भौंहे चढ़ाते हुए कहा, चलकर देखते हैं। हुआंग मिन के साथ छोटे से आंगन से निकलकर वे जल्दी से पूर्वी आंगन की ओर चल पड़े। हालांकि पूर्वी आंगन के दालान में पहुंचने से पहले ही कुछ दूर से उनके माता पिता के रोने की आवाज सुनाई दी। हुआंग वेई और उसके पीछे कई लड़कों को आते देख हुआंग मिन तेजी से देव के पीछे छिप गया। देव वहीं खड़ा रहा। हुआंग वेई और पास आ रहे अन्य लोगों के प्रति उसकी भावभंगिमा उदासीन थी। हुआंग वेई आगे बढ़कर देव के सामने खड़ा हो गया, उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर बोला, देव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन की जिंदगी भर रक्षा कर सकते हो?
यह सुनकर देव के चेहरे पर एक भयावह दुष्ट मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें खून की प्यास से लाल हो गईं और उसने हल्के से जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम लड़ना चाहते हो? पूर्वी प्रांगण से निकलते समय उसका दिल पहले से ही उबल रहा था। एल्डर झो गुआंग का सबसे बड़ा बेटा झो जुएदोंग हुआंग वेई के पीछे खड़ा था और देव के रवैये से नाखुश था। धिक्कार है, तुम क्या समझते हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक करुण चीख निकली, जो देव द्वारा झो गुआंग के पेट पर इतनी जोर से लात मारने के कारण हुई थी कि वह पीछे की ओर उछल पड़ा और उसका शरीर पके हुए झींगे की तरह मुड़ गया। चूंकि देव का दिल गुस्से से जल रहा था, इसलिए उसकी लात में जो शक्ति थी वह स्वाभाविक रूप से हल्की नहीं थी। झो जुएदोंग पीछे की ओर उछला, जमीन पर गिरा और रुकने से पहले 6-7 मीटर लुढ़का। उसके हाथ उसके पेट को पकड़े हुए थे और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे आंतरिक अंग आग के समुद्र में जल रहे हों। कुछ सांसें लेने के बाद झो जुएदोंग रो पड़ा। और धिक्कार है, यह एक जबरदस्त बदसूरत चीख थी। देव ने धूल से लथपथ झो जुएदोंग की ओर देखा, उसका चेहरा झरने की तरह बहते आंसुओं से भीगा हुआ था। देव ने सोचते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए, छोटा बदमाश तो छोटा बदमाश ही होता है, आंसू पेशाब की तरह बह रहे हैं। बस उसे जरा सा छू लो और वो रिसने लगेगा। तुम, हुआंग वेई और उसके साथियों ने उसी पल प्रतिक्रिया दी। सबने हैरानी और घबराहट से देव को घूरा। हुआंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि देव इतना बेरहम होगा, 2 साल पहले की तुलना में तो और भी ज्यादा। मेरा क्या? देव ने सीधे हुआंग वेई और उसके पीछे खड़े लड़कों की तरफ देखा और एक चमकदार मुस्कान उभरी, तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें लात मारूं? यह सुनकर हुआंग वेई और बाकी लोग अचानक कुछ कदम पीछे हट गए और देव के दाहिने पैर को सावधानी से देखने लगे। देव यह दृश्य देखकर हंस पड़ा, उसकी हंसी से हुआंग वेई का चेहरा गुस्से और शर्म से चुकंदर जैसा लाल हो गया। हुआंग वेई के दिल में आग भड़क उठी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसने देव पर चिल्लाया, देव, तुमने बिना किसी ठोस वजह के एक बड़े के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की, बस अपनी सजा का इंतजार करो। बिना किसी वजह के हमला। देव की ठंडी निगाहें हुआंग वेई के शरीर पर चाकू की तरह तेजी से घूम गईं। हुआंग वेई ने देव की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय झूठी बहादुरी के साथ कमजोरी से कहा, तुम बस साल की वार्षिक सभा के अंत तक इंतजार करो, मैं तुम्हें अच्छा दिखने दूंगा। फिर हुआंग वेई लड़कों के साथ तेज घबराए हुए कदमों से चला गया और झो जुएदोंग को साथ लाना नहीं भूला, जो अभी भी अपना पेट पकड़े हुए था। बड़े भाई, तुमने झो जुएदोंग को मारा। अगर हुआंग वेई ने बड़े चाचा से इसकी शिकायत की, तो क्या उस समय वह? हुआंग मिन ने चिंतित भाव से पूछा, यह सोचकर कि उनके सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग सजा के दौरान लोगों को कैसे कोड़े मारते थे। हुआंग मिन डरे बिना नहीं रह सका। कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो, देव ने बिना किसी चिंता के कहा, हुआंग वेई के समूह की पीछे हटती हुई पीठों को देखते हुए। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी लात से कोई खरोंच या घाव नहीं होगा। अगर हुआंग मिंग या झो गुआंग झो जुएदोंग के शरीर की जांच भी करें, तो भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर उसके चाचा हुआंग मिंग उसे सजा देना भी चाहें, तो भी उसके पास कोई सबूत होना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले जब उसने हुआंग वेई और कई बुजुर्गों के बच्चों को बुरी तरह पीटा था, तब देव को कोई सजा नहीं मिली थी। साल के अंत में कुलसभा। हुआंग वेई और उसके समूह के ओझल होने के बाद देव ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। हर साल के अंत में हुआंग कुल जागीर में एक कुल सभा आयोजित की जाती थी, जहां हुआंग कुल जागीर के समान आयु वर्ग के युवाओं को सीखने के अनुभव के रूप में एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ने का मौका दिया जाता था। ऐसा लगता है कि हुआंग वेई साल के अंत में कुल सभा के दौरान उसका विरोध करने की योजना बना रहा था। ऐसा करके हुआंग वेई न केवल सबके सामने अपनी शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा, बल्कि सार्वजनिक रूप से देव के साथ अपनी दुश्मनी भी मिटाएगा। कुल सभा में अभी 5 महीने बाकी थे और हुआंग वेई की प्रतिभा के साथ 5 महीने पहले से ही अंतिम क्रम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा हुआंग वेई को साधना में दादा हुआंग काइट का समर्थन और सलाह प्राप्त थी। देव हंसे बिना नहीं रह सका, हालांकि थोड़ी शरारती ढंग से। उस स्थिति में 5 महीने बाद वह हुआंग मिंग के बेटे को उसके सामने ही पीटेगा जब तक कि वह हुआंग वेई को पहचान न सके। वार्षिक कुल सभा के दौरान दादाजी शायद देखने आएंगे। हुआंग एक्स में याओलोंग की राय में, चूंकि हुआंग वेई उनका प्रिय पोता था और उनके निजी संरक्षण में था, इसलिए वह जरूर प्रकट होगा। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी बहन को पीछे वाले पहाड़ पर जाने से पहले साथ भेज दिया। पहाड़ के पीछे देव ने अपने छोटे से आंगन में लौटने से पहले शरीर कायापलट शास्त्र का अभ्यास किया। शरीर कायापलट शास्त्र हुआक्सिया टू की पिछले जन्म की गुप्त मार्शल आर्ट थी। भले ही देव ने युद्धची की साधना न की हो, फिर भी वह शरीर कायापलट शास्त्र का प्रशिक्षण जारी रखेगा। ऐसी अफवाह थी कि एक बार उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित हो जाने पर शरीर कायापलट शास्त्र में एक रहस्यमय शक्ति छिपी होती है। कल रात के युद्धची अभ्यास के दौरान देव ने देखा कि उसके शरीर के अंदर की आंतरिक शक्ति युद्धची के साथ साथ उसकी मेरिडियन रेखाओं के साथ साथ प्रवाहित हो रही थी, जो एक दूसरे की पूरक थीं। देव का प्रथम श्रेणी योद्धा के मध्य तक पहुंचना 4 वर्षों तक शरीर कायापलट शास्त्र के अपने प्रशिक्षण के कारण संभव हुआ। अन्यथा भले ही देव में एक असाधारण प्रतिभाशाली मार्शल स्पिरिट हो, फिर भी केवल एक रात में मध्य प्रथम क्रम योद्धा तक पहुंचना असंभव था। अपने छोटे से आंगन में वापस आकर देव ने जुआन किन साधना तकनीक का अभ्यास शुरू किया और अपनी युद्ध क्योई साधना जारी रखी। 3 दिन तेजी से बीत गए। पिछले 3 दिनों में खाने और शौच के अलावा हर मिनट अभ्यास में बीता। अपने आंगन में युद्ध क्योई का अभ्यास करने और शरीर कायापलट शास्त्र का अभ्यास करने के लिए पीछे पहाड़ पर दौड़ने के बीच चौथे दिन रात के सन्नाटे में चांदी जैसी चांदनी चमक रही थी। पिछली 3 रातों की तरह देव अपने बिस्तर पर बैठा और जुआन किन साधना तकनीक के अनुसार अभ्यास कर रहा था। 2 सिर वाली सर्प मार्शल स्पिरिट उसके पीछे से निकली, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भयानक गति से निगलते हुए उसे देव के शरीर में प्रवाहित कर दिया, उसे युद्ध क्योई में परिवर्तित कर दिया। 3 दिन पहले की तुलना में देव के शरीर के अंदर युद्ध क्योई की मोटाई 10 गुना बढ़ गई थी। साधना तकनीक का पालन करते हुए युद्ध क्योई उसकी मेरिडियंस के साथ तेजी से बढ़ रही थी। 3 दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद देव उत्तर प्रथम क्रम के शिखर पर पहुंच गया। उसे आभास था कि आज रात वह द्वितीय क्रम तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा।
लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही युद्ध क्योई देव की मेरिडियंस में उमड़ी, उसकी गति तेज और अस्थिर होती गई, मानो तूफानी लहरें हों, और जब वह उसकी मेरिडियंस से टकराती तो दर्द होता, लेकिन देव के लिए इस स्तर का दर्द कुछ भी नहीं था। जैसे ही युद्ध क्योई उसकी मेरिडियंस में हिंसक रूप से टकरा रही थी, देव को लग रहा था कि उसकी सफलता निकट है, लेकिन एक बाधा उसे रोक रही थी। वह बलपूर्वक उस दहलीज को पार नहीं कर पा रहा था, मानो कोई विशाल लहर किसी ठोस दीवार से टकरा रही हो। देव निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि शांत रहना जरूरी है, और उसने जुआनकिन साधना तकनीक जारी रखी, युद्ध क्योई को अपनी मेरिडियन रेखाओं पर प्रवाहित किया। अचानक एक ऐसी ध्वनि उसके शरीर में गूंजी जिसे केवल वह ही सुन सकता था। दूसरा अवरोध आखिरकार टूट गया। पहली परत की मेरिडियन फटे हुए कॉर्ड की तरह टूट गई। युद्ध क्योई तुरंत और उत्साह से दूसरी परत की मेरिडियन रेखाओं में प्रवाहित हो गई। देव बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह द्वितीय श्रेणी योद्धा तक पहुंच गया। द्वितीय श्रेणी योद्धा। साधना के पहले दिन से लेकर द्वितीय श्रेणी योद्धा बनने तक देव ने 3 दिन से ज्यादा समय नहीं बिताया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। सामान्यतः 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है। अगर किसी के पास उत्कृष्ट मार्शल स्पिरिट भी हो, तो भी उसे यह परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। हालांकि देव ने केवल 3 दिन ही बिताए। अपने हृदय में उत्साह को दबाते हुए उसने जुआनकिन साधना तकनीक का अभ्यास जारी रखा ताकि द्वितीय स्तर की युद्ध क्योई, जो उसकी मेरिडियन में प्रवाहित हो रही थी, अधिक सुचारू और शांत हो जाए और धीरे धीरे प्रवाहित हो। यदि प्रथम स्तर की युद्ध क्योई मेरिडियन एक छोटी जलधारा के समान है, तो द्वितीय स्तर की युद्ध क्योई मेरिडियन एक छोटी नदी के समान है, जो चौड़ी और विशाल है और अधिक युद्ध क्योई को समाहित करती है। रात बीत गई। जब सुबह के सूरज की गर्मी खिड़की से होकर देव के शरीर पर पड़ रही थी, देव ने अपना अभ्यास रोक दिया और आंखें खोलीं। एक रात के अभ्यास के बाद उसने अपनी द्वितीय श्रेणी योद्धा साधना को स्थिर कर लिया था। मुझे आश्चर्य है कि छोटे से नटखट हुआंग वेई की प्रगति कैसी होगी, देव ने सोचा, बिस्तर से नीचे कूदने और कमरे से बाहर निकलने से पहले सूरज की ओर मुंह करके अपने अंगों को तानते हुए। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए छोटे से आंगन में देव की नजर कोने में उसी आधे मीटर बड़े पत्थर पर पड़ी जिससे उसने कई दिन पहले टक्कर मारी थी। वह खुद को रोक नहीं सका और अपना दाहिना हाथ उठाते हुए उस बड़े पत्थर की ओर चल पड़ा। युद्ध क्यों उसकी हथेली में लिपटी हुई थी और उसने पत्थर पर वार किया। मलबे के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर चारों ओर बिखर गए और बड़ी चट्टान जोर से कांप उठी। बड़ी चट्टान की सतह पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थीं। अपनी हथेली की शक्ति को देखते हुए अपना दाहिना हाथ वापस लेते हुए देव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी उम्मीद के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के योद्धा बनने के बाद उसकी ताकत वास्तव में एक उत्तर द्वितीय श्रेणी के योद्धा के बराबर थी, यानी 2 पत्थरों के बराबर। धरती पर अगर 7 साल के बच्चे में 200 पाउंड की ताकत होती तो यह एक अविश्वसनीय चमत्कार होता, लेकिन यहाँ मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में यह कुछ भी सराहनीय नहीं था। छोटे से आंगन से देव पूर्वी आंगन की ओर बढ़ा। अपने छोटे से आंगन से कुछ ही दूरी पर उसने कई जागीरदारों की गपशप सुनी। अरे, मैंने सुना है कि युवा स्वामी हुआंग वेई ने केवल 3 दिनों में अपनी युद्ध क्योई को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया। हमारे समय में हमें अपनी युद्ध क्योई को संघनित करने में 2 महीने लगे थे। इस दर से युवा स्वामी हुआंग वेई 4 महीने से भी कम समय में प्रथम श्रेणी के योद्धा बन पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि युवा स्वामी शियाओलोंग का अभ्यास कैसा चल रहा है। युवा स्वामी शियाओलोंग। हालांकि युवा स्वामी शियाओलोंग की प्रतिभा खराब नहीं है, फिर भी युद्ध क्योई को सफलतापूर्वक संघनित करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। युवा स्वामी हुआंग वेई के साथ तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। प्रथम श्रेणी में पहुंचने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। तो वह छोटा सा शरारती हुआंग वेई अपनी युद्ध क्योई को संघनित करने में पहले ही सफल हो गया था। देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे बिल्कुल एक छोटे कद के वयस्क की तरह वहां खड़ा था और कई जागीरदारों को जाते हुए देख रहा था। जागीरदारों की गायब होती पीठों को देखते हुए देव पूर्वी प्रांगण के हॉल की ओर चल पड़ा। पूर्वी प्रांगण पहुंचने और मुख्य हॉल में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद उसके माता पिता के अलावा उसकी छोटी बहन हुआंग मिन और उसका 4 साल का छोटा भाई हुआंग शियाओहाई भी वहां मौजूद थे। पापा, माँ। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही देव ने पुकारा। बैठो। हुआंग पेंग ने अपना सिर उठाया और देव को मुख्य हॉल में एक खास कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बैठते ही देव ने देखा कि सुयान के चेहरे के भाव उसके पिता जैसे ही थे, इसलिए उसने मुंह खोला और पूछा, पापा, माँ, क्या हुआ? कुछ दिन पहले तुमने जो गुआंग के बेटे को पीटा था, हुआंग पेंग ने अपने बेटे को घूरते हुए पूछा। देव ने अपनी नजर अपनी छोटी बहन हुआंग मिन पर डाली। निस्संदेह यह बात उसकी बहन ने बताई थी। देव की नजरों से बचकर, देव को देखने से डरते हुए, देव को देखकर अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। वह बच्चा पिटाई चाहता था, देव ने शांति से कहा। हुआंग पेंग और सुयान एक दूसरे को देखते हुए अचंभित रह गए। इन दिनों तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? हुआंग पेंग ने कुछ क्षण बाद पूछा। अब पिछली बात पर कोई सवाल नहीं। पिछले कुछ दिनों से देव दिन रात समय की परवाह किए बिना अभ्यास कर रहा था। हुआंग पेंग और सुयान ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया था और उन्हें यह जानकर तसल्ली हुई कि देव अपनी साधना में मेहनत कर रहा था। अपने पिता का अपने अभ्यास के बारे में प्रश्न सुनकर देव एक पल के लिए झिझका। क्या उसे उन्हें सच बताना चाहिए, या उसे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा छुपाना चाहिए, या शायद यह बताना चाहिए कि उसने पहले ही युद्ध क्योई को संघनित कर लिया है? अपने बेटे के संकोच भरे चेहरे को देखकर हुआंग पेंग ने उसे दिलासा दिया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर तुमने युद्ध क्योई को संघनित नहीं किया है तो कोई बात नहीं। मुझे युद्ध क्योई को सफलतापूर्वक संघनित करने में पूरा 1 महीना लग गया। यह सही है जियाओलोंग, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे पिताजी से भी बेहतर है। तुम 1 महीने बाद युद्ध क्योई को संघनित जरूर कर पाओगे, सुयान ने कहा। सच में हुआंग जियाओलोंग के चेहरे पर झिझक देखकर उन दोनों को लगा कि हुआंग जियाओलोंग को यह जवाब देने में शर्म आ रही है कि उसने अभी तक युद्ध क्योई को संघनित नहीं किया है। अपने माता पिता की बातें सुनकर हुआंग जियाओलोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया।
हालांकि थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने माता पिता की सोच के अनुसार चलते हुए कहा, पिताजी, माँ, निश्चिंत रहो, 1 महीने बाद मैं निश्चित रूप से युद्ध क्योई को संघनित कर पाऊंगा। अपने बेटे की शपथ सुनकर हुआंग पेंग और सुया दोनों बहुत खुश हुए। देव ने ऐसा कहा तो था, लेकिन देव की शपथ की संदिग्धता के बारे में सोचकर उनके चेहरों पर चिंता गहरा गई। हुआंग पेंग ने तब अपने बेटे को जवाब दिया, शियाओलोंग, परसों हुआंग वेई ने घोषणा की थी कि वह वार्षिक कुल सभा के दौरान तुम्हारे दोनों हाथों को अपंग कर देगा। देव आखिरकार अपने माता पिता के चेहरों पर चिंता के भाव समझ गया। शायद दूसरे ऐसा करने की हिम्मत न करें, लेकिन चूंकि हुआंग वेई ने इतना कहने की हिम्मत की है, तो शायद वह कुल सभा के दौरान अपने हाथों को अपंग कर देगा और दावा करेगा कि यह गलती से हुआ था। उस समय दादा हुआंग काइडे भी उसे दंडित नहीं करेंगे, बल्कि बस कुछ कड़े शब्दों में उसे फटकार लगाएंगे। मेरे दोनों हाथों को अपंग कर दो। देव मुस्कुराया, उसके दिल में एक तरह की क्रूरता उभर रही थी। देव के चेहरे पर बेप्रवाही देखकर सुयान को डर लगा कि देव को मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। शियाओलोंग, हुआंग वेई ने युद्ध क्योई को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया है और साल के अंत तक वह स्वर्गीय प्रथम श्रेणी योद्धा बन जाएगा। वह वही करेगा जो उसने कहा है, उस समय वह तुम्हारे दोनों हाथों को जरूर अपंग कर देगा। सुयान ने यह कहते हुए शियाओलोंग के अपंग हाथों की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? सुयान फूट फूट कर रो पड़ी। हुआंग पेंग ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो आंसुओं में डूबी हुई थी और बेहद परेशान था। और तुम क्यों रो रही हो? क्या रोने से कोई मदद मिल सकती है? सुयान आंसुओं से भरे चेहरे के साथ पलटी, अगर जियाओलोंग विकलांग हो गया तो तुम क्या करोगे? अगर जियाओलोंग के दोनों हाथ बेकार हो गए तो वह कैसे जिंदा रहेगा? हुआंग पेंग, तुम बड़े भाई से क्यों नहीं मिलते? उन्हें हुआंग वेई से हमारे जियाओलोंग को छोड़ देने के लिए कहने दो। बड़े भाई से विनती करो। हुआंग पेंग ने भौहें चढ़ाई। मुझे पता है कि इससे तुम्हारी बदनामी होगी, लेकिन क्या तुम जियाओलोंग के हाथ अपंग देखना पसंद करोगे? सुयान ने और जोर से रोते हुए कहा। सुयान को इतना रोता देख दोनों छोटे बच्चे हुआंग मिन और हुआंग शियाओहाई उसके पास गए और उसके साथ रोने लगे। जैसे ही देव कुछ कहना चाहता था, हुआंग पेंग अचानक दांत पीसते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ, यह कहकर देव का छोटा सा हाथ पकड़कर वह उसे उत्तरी आंगन की ओर ले गया। पिताजी, मैं। पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल से बाहर आते हुए देव ने मुंह खोला और कहना चाहा कि हुआंग मिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुआंग पेंग ने उसे बीच में ही टोक दिया। शियाओलोंग, अपने सबसे बड़े चाचा के सामने तुम्हें ढंग से पेश आना चाहिए, समझे? यह कहकर देव के जवाब का इंतजार किए बिना वह और देव उत्तरी प्रांगण की ओर चल पड़े। जब वे उत्तरी प्रांगण पहुंचे तो हुआंग मिंग और हुआंग वेई, ये पिता पुत्र, मुख्य हॉल में थे। संयोग से झो गुआंग और झो जुएदोंग भी वहीं थे, हॉल में बैठे हुए। हालांकि हुआंग मिंग को हुआंग पेंग और देव का आना थोड़ा अचानक लगा, फिर भी वह बैठा रहा और हुआंग पेंग के हॉल में प्रवेश करने पर भी नहीं उठा। द्वितीय जागीरदार झो गुआंग और उनके पुत्र झो जुएदोंग यह देखकर कि यह हुआंग पेंग है, तुरंत खड़े हो गए और हुआंग पेंग का अभिवादन किया। हुआंग मिंग की तरह बैठे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हुआंग पेंग ने पहले झो पिता पुत्र की जोड़ी की ओर सिर हिलाया और फिर हुआंग मिंग की ओर मुड़े। बड़े भाई, देव ने कुछ हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा। बड़े चाचा। हुआंग मिंग के चेहरे पर हमेशा की तरह भावहीनता थी और उन्होंने कहा, द्वितीय भाई, आप यहाँ हैं, बैठिए। हुआंग पेंग और देव बगल की कुर्सियों पर बैठ गए। जैसे ही हुआंग पेंग बैठे, वह सोच रहे थे कि उन्हें हुआंग मिंग से अपना अनुरोध कैसे कहना चाहिए। दूसरे भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी हुआंग मिंग ने पूछा। हुआंग पेंग एक पल के लिए झिझका और फिर ईमानदारी से बोला, बड़े भाई, मैंने सुना है कि हुआंग वेई ने कहा था कि साल के अंत में होने वाली वार्षिक कुल सभा में वह शियाओलोंग के दोनों हाथ अपंग कर देगा, इसलिए। हुआंग पेंग के शब्द यहीं रुक गए। ओह, क्या ऐसी कोई बात है? हुआंग मिंग हैरान रह गया। देव अपने चाचा हुआंग मिंग के भावशून्य भाव को देखकर मन ही मन हंसा। उसके पिता हुआंग पेंग को भी इस मामले के बारे में पता चल गया था, जिसका मतलब है कि यह खबर पूरे हुआंग कुल जागीर में फैल चुकी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुआंग मिंग को इसके बारे में पता न हो। हुआंग वेई, क्या ऐसी कोई बात है? हुआंग मिंग पलटा और अपने बेटे हुआंग वेई से पूछा। हुआंग वेई ने बिना पलक झपकाए और चेहरे पर एक जैसे भाव लिए उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआंग पेंग और देव की ओर देखते हुए हुआंग वेई ने आगे कहा, मेरी राय में कुछ लोग जानबूझकर हमारे उत्तरी प्रांगण में मुसीबत खड़ी करने के बहाने के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनकर हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से चुकंदर की तरह लाल हो गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह और उसका बेटा बेकार लोग हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए वे हुआंग मिंग और उसके बेटे के लिए मुसीबत खड़ी करने दौड़े चले आएंगे? देव हुआंग मिंग और हुआंग वेई को देख रहा था। पिता और पुत्र की यह जोड़ी, जहां एक व्यक्ति मासूमियत से पूछता है और दूसरा उसी तरह जवाब देता है, हास्यास्पद थी। उसने मन ही मन उपहास किया। बड़े भाई, आप इस मामले में क्या कहते हैं? अपना गुस्सा रोकते हुए हुआंग पेंग हुआंग मिंग की ओर मुड़ा। हुआंग मिंग ने हाथ हिलाया, लेकिन भावशून्य भाव बनाए रखा। अच्छा, दूसरे भाई, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब आप वापस जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हुआंग मिंग की बातों का मतलब बिल्कुल साफ था कि हुआंग पेंग मुसीबत मोल लेने आया था। अपने बढ़ते गुस्से को दबाते हुए हुआंग पेंग ने कहा, बड़े भाई, आप कहना चाहते हैं कि हम बाप बेटे के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए हम आपको मुसीबत में डालने आए हैं। हुआंग मिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी भौहें तन गईं। अगर बात सच भी हो तो क्या हुआ? कुल सभा में हमउम्र साथियों के बीच झगड़ा होना तो आम बात है। हुआंग मिंग ने यह बात हल्के में तो कही, लेकिन उसने हुआंग वेई द्वारा देव के दोनों हाथ अपंग करने की बात का जिक्र नहीं किया। हुआंग पेंग गुस्से से भरकर अपने बड़े भाई हुआंग मिंग को घूरते हुए खड़ा हो गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि अगर हुआंग वेई ने शियाओलोंग के दोनों हाथ भी बर्बाद कर दिए तो यह सामान्य बात है? चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ हुआंग मिंग ने कहा, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे वार्षिक कुल सभा के दौरान होने वाले सहकर्मी द्वंद्वयुद्ध कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सहकर्मी द्वंद्वयुद्ध कार्यक्रम पिताजी द्वारा निर्धारित नियम है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पिताजी द्वारा निर्धारित नियम गलत हैं?
देव की आंखों में एक कठोर चमक चमक उठी। उसके पिता का इरादा बस इतना था कि हुआंग मिंग अपने बेटे को देव को छोड़ देने की सलाह दे। हॉल में मौजूद सभी लोग जानते थे कि उसके पिता का इरादा क्या था, लेकिन हुआंग मिंग ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, यह दावा करते हुए कि हुआंग मिंग से उनके पिता द्वारा निर्धारित एक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहे थे ताकि उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाए। झो गुआंग और झो जुएदोंग, दोनों पिता और पुत्र, बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर और गहरी सांस लेते हुए उसने हुआंग मिंग से कहा, जियाओलोंग तुम्हारा भतीजा है। हुआंग मिंग ने अपनी भौहें उठाई, देव की तरफ देखा और हुआंग पेंग से कहा, क्या मुझे तुम्हें यह याद दिलाने की जरूरत है? क्या मैं नहीं जानता कि वह मेरा भतीजा है? अगर वह मेरा भतीजा भी है, तो भी तुम्हारा मुझसे भीख मांगना बेकार है। हुआंग पेंग गुस्से के बावजूद हंसा। वाह वाह, अब आखिरकार उसे अपने बड़े भाई का असली चेहरा दिखाई दिया और उसके दिल में एक सिहरन सी भर गई। दर्शकों का भाईचारा, फिर भी वे अजनबी से कम नहीं। देव ठंडी आवाज में यह कहने से खुद को रोक नहीं पाया, हुआंग मिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बेटा कुल सभा के दौरान मुझे अपंग बना सकता है? बेहद बदतमीज, देव जैसे छोटे से बदमाश को झो गुआंग के सामने उसका नाम लेने की हिम्मत करते देख वह गुस्से से खड़ा हो गया और देव पर वार करने के लिए अपनी हथेली उठाई। एक जबरदस्त युद्धची देव की छाती की ओर लक्षित थी। अचानक एक छाया चमकी और युद्ध को रोक दिया। देव के लिए ले क्यों? धमाका, एक धमाका हुआ और देव के सामने हमले को रोकने वाला सिलहूट देंग देंग की आवाज के साथ जोर से पीछे हट गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? देव चिंतित होकर अपने पिता के पास तेजी से गया। हुआंग पेंग ने हाथ हिलाकर सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। आखिरकार देव अभी भी हुआंग मिंग का भतीजा था। हालांकि वह क्रोधित था, हुआंग मिंग ने नियंत्रण से वार किया। अन्यथा हुआंग पेंग की छठे क्रम के उत्तरार्ध की शक्ति के साथ सातवें क्रम के उत्तरार्ध के योद्धा हुआंग मिंग के हाथ को रोकना उसके लिए नाकाफी होता। देव ने यह देखकर राहत की सांस ली कि उसके पिता घायल नहीं हुए हैं। इस समय हुआंग वेई, जो चुपचाप किनारे पर खड़ा था, आया और बोला, दूसरे चाचा, अगर आप चाहते हैं कि मैं देव को छोड़ दूं, तो यह असंभव नहीं है, बशर्ते देव घुटने टेके, जोर से 3 बार प्रणाम करे और साल के अंत में कुलसभा में मुझे उसे 20 थप्पड़ मारने दे। तब मैं उसे छोड़ दूंगा। 3 बार प्रणाम और 20 थप्पड़। हुआंग पेंग की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने बेटे की ओर देखा। देव ने हुआंग वेई की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अतीत में हो या अब, मैं, देव, स्वर्ग के सामने और पृथ्वी के सामने घुटने टेकता हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। फिर हुआंग पेंग की ओर मुड़कर उसने कहा, पिताजी, चलो। स्वर्ग के सामने घुटने टेकना, पृथ्वी के सामने घुटने टेकना, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। हुआंग पेंग चौंका, लेकिन उसने प्रशंसापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, चलो। यह कहकर हुआंग पेंग और देव जाने के लिए मुड़े। हुआंग वेई ने हुआंग पेंग और देव के जाते हुए रूपों को देखा और अपने मन में बढ़ते क्रोध के साथ देव की पीठ पर चिल्लाने लगा, देव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुल सभा के दौरान तुम्हारे हाथों को अपंग करने की हिम्मत नहीं करूंगा? देव अपने पिता के साथ उत्तरी प्रांगण के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए मुड़ा तक नहीं। हुआंग मिंग ने दोनों गायब होती आकृतियों को देखा, उसका चेहरा उलझन में था। ज्येष्ठ जागीर स्वामी, सिर्फ देव अपनी पहचान के कारण परिवार के बुजुर्गों का अनादर कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ज्येष्ठ जागीर स्वामी का नाम लेने की भी हिम्मत की। यह तो बहुत। इस समय झो गुआंग हुआंग मिंग के पास गया और बोलने लगा। हालांकि शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि हुआंग मिंग की हथेली झो गुआंग के चेहरे पर से गुजर गई और उसके चेहरे पर 5 उंगलियों का एक साफ लाल निशान छोड़ गई। हुआंग मिंग ने झो गुआंग की ओर देखा, उसका चेहरा भावहीन था लेकिन उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थीं। यह हम भाइयों के बीच का मामला है, तुम बीच में पड़ने के लायक नहीं हो। हाँ, ज्येष्ठ जागीरदार, यह अधीनस्थ की गलती है, अधीनस्थ की गलती। झो गुआंग घबरा गया और बार बार माफी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद देव और उसके पिता हुआंग पेंग पूर्वी प्रांगण में लौट आए। सुयान, यह जानकर कि देव और हुआंग पेंग वापस आ गए हैं, जल्दी से उनके पास गई और चिंतित स्वर में पूछा, कैसा रहा? हुआंग पेंग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। इसके बजाय देव ने ही कहा, माँ, आपको कुल सभा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सुयान को लगा कि हुआंग वेई ने कुल सभा के युद्धाभ्यास के दौरान देव को छोड़ देने का वादा किया था और उसका चिंतित मन आखिरकार शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वाह, बहुत बढ़िया, तो सब ठीक है। हुआंग पेंग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अपनी पत्नी की प्रसन्न मुस्कान देखकर वह अंत में कुछ नहीं बोला। पूर्वी प्रांगण के अपने छोटे से आंगन में देव लकड़ी के पलंग पर बैठा उत्तरी प्रांगण के दृश्य के बारे में सोच रहा था। हुआंग वेई और उसके पिता के अहंकारी, ठंडे और पाखंडी व्यवहार ने उसके मन में द्वेष की एक झलक पैदा कर दी। शुरू में जब उसने साल के अंत में कुलसभा के दौरान हुआंग वेई को बुरी तरह हराने की योजना बनाई थी, तो उसे कुछ शंकाएं थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से गायब हो गई थीं। शायद हुआंग मिंग को लगता है कि मुख्य जागीरदार का पद उसके हाथ से नहीं जाएगा। देव हंसा। जब से हुआंग वेई की युद्ध भावना जागृत हुई है, तब से अधिकांश बुजुर्ग हुआंग मिंग के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण युद्ध क्योई दान से जुड़ी पिछली घटना और आज उत्तरी प्रांगण का दृश्य सामने आया। थोड़ी देर बाद अपनी शत्रुता को दबाते हुए देव ने अपनी युद्ध क्योई को प्रशिक्षित करने के लिए जुआनकिन साधना तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। 2 सिर वाली सर्प योद्धा आत्मा प्रकट हुई, देव के पीछे मंडराते हुए और आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने लगी। देव ने देखा कि द्वितीय श्रेणी के योद्धा बनने के बाद उसकी योद्धा आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसके अलावा पहले हथेली के आकार की दोनों 2 सिर वाली सर्प योद्धा आत्माएं दुगुनी हो गई थीं, उनकी दीप्तिमान काली और नीली रोशनी घनी और चमकदार होती जा रही थी। जैसे जैसे 2 सिर वाली सर्प योद्धा आत्मा आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर रही थी, कमरे में काली और नीली रोशनी लगातार झिलमिला रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनेक धाराएं देव की मध्याह्न रेखाओं में अवशोषित हो रही थीं, लगातार युद्ध क्योई में परिवर्तित हो रही थीं, दूसरी परत की मध्याह्न रेखाओं के साथ बार-बार प्रवाहित हो रही थीं। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए।
पिछले कुछ दिनों में देव ने एक बार फिर समय की परवाह किए बिना पागलों की तरह अभ्यास किया। इन दिनों के अभ्यास का नतीजा यह हुआ कि देव द्वितीय क्रम के शुरुआती शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस दौरान हुआंग पेंग और सुयान रोजाना देव के छोटे से आंगन में उसका हालचाल जानने आते थे। अपने बेटे को इस तरह बेतहाशा अभ्यास करते देखकर हुआंग पेंग और सुयान दोनों ही व्यथित हो गए। सुयान तो चुपके से रोने भी लगी थी, क्योंकि हालांकि हुआंग पेंग और देव ने उत्तरी आंगन में हुई घटनाओं के बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया था, फिर भी वह जागीर के नौकरों की गपशप से कुछ दिन पहले हुई घटनाओं का पता लगाने में कामयाब रही। आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में देव या तो अपने छोटे से आंगन में अपनी युद्ध क्योई का अभ्यास कर रहा था या पीछे के पहाड़ पर अपने शरीर कायापलट शास्त्र का अभ्यास कर रहा था। चूंकि शरीर कायापलट शास्त्र एक रहस्य था, इसलिए वह केवल रात में ही पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करने के लिए चुपके से बाहर निकल सकता था। घने जंगल में रात के अंधेरे की आड़ में एक छोटी सी आकृति अजीब मुद्रा में खड़ी थी। अंधेरी रात, घने जंगल के पेड़ और एक छोटी सी आकृति एक अजीब सी मुद्रा में खड़ी थी। यह दृश्य पत्तों के बीच से आती चांदनी से परिपूर्ण था, जो जमीन पर मुलायम चांदी जैसे धब्बे बना रही थी। अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाए देव शरीर रूपांतरण शास्त्र विधान को पढ़ रहा था, दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर रहा था, जिससे वह नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। ऊर्जा देव की नाड़ियों में प्रवाहित होती हुई आंतरिक शक्ति में परिवर्तित होकर उसकी नाभि के नीचे स्थित डेंटियन में एकत्रित होती हुई दिखाई दे रही थी। रात धीरे धीरे धुंधली होती गई, जैसे जैसे प्रकाश ने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया और घास पर बनी ओस की बूंदें सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रही थीं। देव ने आंखें खोलने से पहले शरीर रूपांतरण शास्त्र विधान को पढ़ना बंद कर दिया। अचानक देव ने धीमी आवाज में आवाज दी। अपनी दोनों हथेलियों को लहराते हुए उसका सिलहूट जमीन से बहुत ऊपर उछल गया और हथेली के प्रहार की परछाइयां नीचे घास के मैदान पर भारी पड़ रही थीं। ऊर्जा तेजी से आसपास के स्थान में घूम रही थी, हवा में सीटी बजा रही थी। यह श्रेष्ठ युद्ध कौशल देव को उनके पिछले जन्म में उनके परिवार से विरासत में मिला था, जिसे इथरियल पाम कहा जाता है। जैसे ही देव की हथेलियां टकराईं, उनकी भुजाएं अगोचर और अमूर्त प्रतीत हुई। हवा में भाप से संघनित हथेली का निशान, हर हथेली का वार लंबे समय तक भी नहीं मिटता। इथरियल पाम की सर्वोच्च स्तर की निपुणता, बिना नष्ट हुए संघनित अनंत आंतरिक शक्ति। अपने पिछले जन्म में देव न केवल अपने शरीर के कारण बल्कि अपनी अद्भुत बोध क्षमता के कारण भी एक मार्शल आर्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। आधे घंटे बाद देव धीरे धीरे रुक गए। कुछ सांसों के बाद आसपास के पेड़ गिर पड़े और हर पेड़ के तने पर एक हथेली का निशान दिखाई दे रहा था। पेड़ों के तनों पर हथेली के निशान देखकर देव की भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह उसका पिछला जन्म होता तो उसकी इथरियल पाम कोई निशान नहीं छोड़ती। आखिरकार यह सब इसलिए था क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। मुझे आश्चर्य है, इस मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के युद्ध कौशल की शक्ति क्या है? हुआंग एक्स याओलोंग ने मन ही मन सोचा। आम कुलों के नियमों के अनुसार केवल उन्हीं बच्चों को कुल की युद्ध तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति थी जिन्होंने कम से कम चौथे क्रम के योद्धा की मध्यस्तरीय योग्यता प्राप्त कर ली हो, क्योंकि इस स्तर की नींव प्राप्त करने के बाद ही वे युद्ध तकनीक की शक्ति प्रदर्शित कर पाते थे। शुरुआती योद्धा अवस्थाओं में वे बहुत कम उपयोगी होते हैं। उसी समय देव ने अचानक अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर आधा मीटर लंबा एक जीव लटका हुआ था, जिसका शरीर बैंगनी रंग का था और उसकी आंखें हल्की नीली थीं। बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर। देव चकित रह गया। देव ने एक बार अपने पिछले जन्म के पुराने पारिवारिक अभिलेखों में इसका एक चित्र देखा था। बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर था। देव को उसे देखते हुए देखकर उस छोटे बैंगनी आत्मा बंदर ने मुस्कुराकर जी जी की आवाज निकाली। उसके हाथ देव की ओर इशारा कर रहे थे। फिर वह मुड़ा और पहाड़ों की गहराई की ओर भागा। देव उस छोटे बैंगनी बंदर के पीछे पहाड़ों की गहराई में जाने से पहले एक पल के लिए झिझका। देव को बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर की तेज गति देखकर आश्चर्य हुआ, जो घने पत्तों के बीच से गुजर रहा था। अगर देव ने शरीर रूपांतरण शास्त्र का प्रशिक्षण और आकाश परिभ्रमण चरण का प्रयोग न किया होता तो उस छोटे बैंगनी बंदर की गति के साथ बने रहना वाकई मुश्किल होता। आधे घंटे बाद कई छोटी छोटी नदियों और जंगलों को पार करने के बाद देव उस छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करते हुए आखिरकार एक अजीब सी दिखने वाली घाटी में पहुंच गया। घाटी के अंदर सन्नाटा था और भीतरी घाटी से भारी येंची फैल रही थी, जिससे देव की भौहें तन गईं। जी देव गंभीरता से सोच रहा था कि क्या वह घाटी में प्रवेश करना चाहता है। तभी वह छोटा बैंगनी बंदर अंदर से वापस भागा और देव पर चीखने लगा। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि देव उसके पीछे घाटी में जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद देव ने अपना पैर उठाया और उस छोटे से बच्चे के पीछे घाटी में कदम रखा। घाटी में प्रवेश करते ही घनी येंची की एक लहर देव के चेहरे पर लगी, जिसमें एक अप्रिय गंध थी। घाटी में कुछ ही दूरी पर मृत हड्डियों के बड़े बड़े ढेर और यहाँ तक कि पहाड़ भी बिखरे हुए थे, जो किसी पुराने युग से संबंधित थे। जैसे जैसे वे घाटी में अंदर गए, हड्डियों के और भी पहाड़ दृश्य को सजाते गए। देव के 2 जन्मों के अनुभव, जिसने उसके मन और इच्छा शक्ति को अपनी उम्र के अधिकांश बच्चों से अधिक मजबूत बना दिया था, के बावजूद वह इस स्थिति में शांत नहीं रह पा रहा था। हालांकि जब देव वापस मुड़कर जाने ही वाला था तो अचानक उसे हरी घास का एक विशाल मैदान दिखाई दिया, जहां विदेशी फूलों की खुशबू हवा में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईडन का कोई चित्रित चित्र वास्तविकता में प्रकट हो गया हो। मैदान के बीचों बीच एक फिरोजा झील थी। घाटी को देखकर देव दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस घाटी का अगला आधा हिस्सा मृत हड्डियों से अटा पड़ा होगा, बिल्कुल नर्क के किसी दृश्य जैसा, जबकि दूसरा आधा एक स्वप्नलोक होगा। इसी समय छोटा बैंगनी बंदर एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़ गया और देव की ओर इशारा करते हुए, चट्टान के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए चीखता हुआ चला गया। देव वहां गया और उसकी नजर उन छोटी उंगलियों की दिशा में चली गई। चट्टान के शीर्ष पर एक छोटी मोटी हरी बेल पर लगभग पूरी ऊंचाई तक कुछ लाल रंग के फल उग रहे थे। इन लाल रंग के फलों को देखने वाला भ्रमित हो जाता था। फलों की सुगंध हवा में फैल रही थी, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। क्या यह यांग फल हो सकता है? देव दंग रह गया, बहुत आश्चर्यचकित।
यांग फल अत्यधिक येन की भूमि पर उगता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 9 प्रकार की यांग ची को अवशोषित करता है। यदि इसे युद्ध क्योई में साधना करने वाले लोगों द्वारा लिया जाए तो यह न केवल युद्ध क्योई साधना को बढ़ा सकता है, बल्कि यह मज्जा को शुद्ध भी करता है और लुगदी धुलाई प्रभाव प्रदान करता है, जो व्यक्ति की भविष्य की साधना में अकल्पनीय लाभ लाएगा। देव ने यांग फल के कई टुकड़ों को घूरा, उसकी आंखें वासना से जल रही थीं। घबराहट में उसका गला रुंध गया और फिर वह बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर की ओर मुड़ा, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसे यहाँ क्यों लाया है। यांग फल के कई टुकड़े चट्टान पर लगभग 20 से 30 मीटर ऊंचे थे। यह छोटा सा बंदर सिर्फ देख सकता था, खा नहीं सकता था, इसलिए उसे फल तोड़ने में मदद करने के लिए यहाँ लाया गया था। छोटे बच्चे, तुम मुझे ये यांग फल तोड़ने में मदद करने के लिए यहाँ लाए हो? देव ने पूछा। हूँ। छोटे बैंगनी बंदर की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी और उसने उत्साह से सिर हिलाया। देव मुस्कुराया। यह छोटा सा बंदर वाकई बहुत प्यारा था। चट्टान पर 20 मीटर से भी ऊंचे यांग फलों की ओर मुड़कर उसने आसपास का जायजा लिया। चट्टान की दीवार चोटी तक पूरी तरह चिकनी थी और उसमें लगभग कोई जगह नहीं थी जहां उसे मजबूती से पकड़ा जा सके। 20 मीटर ऊंचे फल तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, खासकर उस समय मौजूद देव के लिए। कुछ ही क्षणों बाद देव उछल पड़ा। लगभग 4-5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते ही उसकी उंगलियां पंजे के आकार में मुड़ गईं और उसकी उंगलियां चट्टान की दीवार में धंस गईं। हालांकि चट्टान की दीवार पत्थर की तरह सख्त थी और उसकी उंगलियां बस कुछ मिलीमीटर ही अंदर जा पाईं, लेकिन हवा में लटकते हुए उसके छोटे से शरीर को सहारा देने के लिए यह काफी था। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से भी ऐसा ही किया, अपनी उंगलियां पंजों में मोड़कर चट्टान की दीवार में और ऊपर डाल दी, जिससे उसका शरीर स्थिर हो गया। इसी तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए देव धीरे धीरे यांग फलों की ओर चढ़ता गया। रास्ते के हर कदम पर उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति लगानी पड़ रही थी, जिससे यह बेहद कठिन हो गया था। जब वह 10 मीटर के निशान को पार कर गया तो वह पहले से ही जोर जोर से हांफ रहा था, उसकी गति धीमी हो गई थी। जमीन पर खुशमिजाज किलकारी मारता छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया। हल्की नीली आंखों वाली जोड़ी देव के सिलहूट को चिंतित भाव से देख रही थी, मानो उन्हें डर हो कि देव कभी भी नीचे गिर सकता है। बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर की चौकस निगाहों के नीचे देव का छोटा पतला शरीर 20 मीटर से ज्यादा ऊंचाई चढ़ने के बाद आखिरकार यांग फल तक पहुंच गया। अपने सामने यांग फल के 5 टुकड़ों को देखकर देव की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने पहले से तैयार किया हुआ एक छोटा कपड़ा निकाला, यांग फलों को एक एक करके धीरे से उठाया, फिर उन्हें कपड़े के छोटे टुकड़े में रखकर सावधानी से लपेटा और अंत में जमीन पर छलांग लगा दी। देव ने नीचे उतरते समय हवा में अपनी गति कम करने के लिए चट्टान की दीवार पर कुछ बार पैर पटका। उसे यांग फल सफलतापूर्वक तोड़ते देख छोटा बैंगनी बंदर खुशी से किलकारी मारने लगा और अपने छोटे पंजों से खुशी के इशारे करने लगा। अपनी खुशी दिखाने के बाद छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया और हुआंग शियालोंग के हाथों में यांग फलों से भरे छोटे कपड़े के बंडल को दयनीय दृष्टि से देखने लगा। छोटा पकड़। हुआंग शियालोंग छोटे बैंगनी बंदर की हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सका। कपड़े के बंडल से यांग फल के 2 टुकड़े निकालकर उसने उसे फेंक दिया। छोटा बैंगनी बंदर उछल पड़ा और दोनों फल एक एक हाथ में पकड़ लिए। हुआंग शियालोंग को खुशी से चिल्लाते हुए वह एक कोने में गया और यांग फलों से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए बैठने से पहले दोनों फल निगल लिए। छोटे बैंगनी बंदर को फल से ऊर्जा ग्रहण करने की साधना तकनीक अपनाते देखकर हुआंग शियालोंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ज्यादातर आध्यात्मिक जानवर साधना कर सकते थे, बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर की तो बात ही छोड़िए, जो एक दुर्लभ उच्च श्रेणी का आत्मा जानवर था। छोटे बैंगनी बंदर को परेशान किए बिना देव ने आसपास की घाटी का जायजा लिया और यह तय करने के बाद कि वह सुरक्षित है, वह भी किनारे पर बैठ गया और यांग फल का एक टुकड़ा निकालकर उसे निगल लिया और फल की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जुआनकिन साधना तकनीक अपनाई। जब यांग फल की ऊर्जा देव के पूरे शरीर में फैल गई तो लगभग तुरंत ही 9 यांग ऊर्जा के कई सूत्र उभर आए। 9 यांग ऊर्जा दुनिया की सबसे शुद्ध और उच्च श्रेणी की अग्नि गुण आध्यात्मिक ऊर्जा थी। 9 यांग ऊर्जा के प्रवाह में डूबे हुए देव को बेहद आरामदायक और गर्माहट महसूस हुई, मानो वह किसी गर्म झरने में भीग रहा हो। उसके मेरिडियन के अंदर युद्ध क्योई तेजी से प्रवाहित हो रही थी। कुछ घंटे बीत गए। देव ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ घंटों के बाद उसने आखिरकार उस एक यांग फल की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर के भीतर युद्ध क्योई 2 गुनी से भी ज्यादा मोटी हो गई, जिससे उसकी साधना द्वितीय श्रेणी के योद्धा के रूप में आगे बढ़ गई। उसके शुरुआती अनुमान के अनुसार द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम 1.5 महीने और लगेंगे, लेकिन अब वह बहुत जल्दी सफल हो गया था। देव अपनी उपलब्धि से खुश था। जैसे ही उसने यह सोचा, एक भयानक गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर चिपचिपी काली मिट्टी की एक परत से ढका हुआ है। अपने पिछले जन्म में वह उसने यांग फल जैसी कोई चीज ली थी, इसलिए उसे पता था कि यह चिपचिपा काला कीचड़ उसके शरीर से बाहर निकल रही अशुद्धियां हैं। देव ताजगी से हल्का महसूस करते हुए उछल पड़ा, फिर उसने अपने अंगों को थोड़ा फैलाया। उसने देखा कि छोटा बैंगनी बंदर अभी भी यांग फल की ऊर्जा सोख रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और घास के बीच में स्थित झील की ओर चल पड़ा। झील के सामने उसने अपने कपड़े उतार दिए और सावधानी से बचे हुए 2 यांग फलों को एक तरफ रख दिया। छपाक से वह अपने शरीर से काली अशुद्धियों की परत धोने के लिए झील में कूद गया। देव ने जल्दी से खुद को साफ किया और झील से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे झील की तलहटी से एक ठंडी आभा आती हुई महसूस हुई। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा हो तो उसे पहचानना मुश्किल होता है। देव की दिलचस्पी जागी और वह झील में उतर गया। थोड़ी दूर गोता लगाने पर देव को पास ही एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया, जहां से ठंडी आभा आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। गुफा से अंदर जाते हुए उसने देखा कि दीवारें सूखी थीं और फिसलन भरी गीली नहीं थीं, जैसा कि कोई सोच सकता है। गुफा की दीवार के एक तरफ एक हंस के अंडे के आकार का जल विसर्जक मोती जड़ा हुआ था। अगर इस मोती को नीलामी के लिए निकाला जाता तो इसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा होती। देव इस गुफा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया।
सुरंग में लगभग 10 मीटर चलने के बाद वह लगभग 100 वर्ग मीटर चौड़े एक खाली हॉल में पहुंचा। फिर भी एक नज़र में ही साफ पता चल गया कि हॉल के अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि खाली हॉल के अलावा 3 और कमरे थे। देव पहले कमरे की ओर चल पड़ा। पहले कमरे में उसे कुछ नहीं मिला। वह भी खाली था, बिल्कुल बाहर वाले हॉल की तरह। देव दूसरे कमरे में गया और वह भी खाली था। अरे, मुझे मत बताना कि तीसरा कमरा भी खाली है। देव खुद को रोक नहीं पाया और खुद से कहा। तीसरे कमरे के सामने खड़े होकर देव ने धीरे से अंदर झांका। आखिरकार तीसरे कमरे के अंदर एक जेड पलंग था और जेड पलंग के ऊपर अनजानी चीजों से बनी एक किताब थी। दीवारों पर आधा मीटर लंबे काले चमकदार ब्लेड लटके हुए थे। एक पल रुककर देव की नजर जेड पलंग के ऊपर रखी किताब पर पड़ी तो वह उसके पास गया और उसे उठा लिया। पतली सी दिखने वाली किताब इतनी भारी थी कि उसके हाथ उसके वजन से धंस गए, जिससे वह चौंक गया। यह किताब किस चीज से बनी थी कि इतनी पतली चीज का वजन लगभग 30 पाउंड था। किताब के कवर पर नजर डालने पर प्राचीन शिलालेखों में 3 शब्द लिखे थे, असुर रणनीति। ठीक उसी क्षण मानो कोई विस्फोट हुआ हो, देव के मन में उन्मत्त नरसंहार का एक भयानक आभामंडल फैल गया। उसकी आंखें झपक उठीं और वह हड्डियों के अनंत पहाड़ों से घिरे एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुआ जिसकी सीमा पर रक्त का असीम सागर था। हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा मानो वह नर्क से आए किसी असुर का अवतार हो। हड्डियों के अनंत पहाड़ों के ऊपर क्रोधी आत्माओं की भयावह प्रेतात्माएं उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थीं। अनगिनत भयावह क्रोधी आत्माओं की उसे निगलने की इच्छा को महसूस करते हुए देव की आंखों में फिर से एक रोशनी चमक उठी और वह गुफा के तीसरे कमरे में वापस आ गया। हालांकि यह क्षण भर के लिए ही था, लेकिन ठंडे पसीने ने उसके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथ में असुर रणनीति नामक पुस्तक को घबराहट से देखते हुए हड्डियों के पहाड़ों और रक्त के असीम समुद्र वाला दृश्य दूसरी बार फिर प्रकट नहीं हुआ, जिससे देव ने राहत की गहरी सांस ली। कुछ देर बाद अपने हृदय में आघात को दबाते हुए हल्के से कांपते हाथों से उसने असुर रणनीति का पहला पृष्ठ खोला। असुर रणनीति का पहला पृष्ठ पलटते ही मानो रक्तलाल आंखें पृष्ठ से बाहर निकल आईं। एक असुर का मानवरूपी चित्रण, जिसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, तनी हुई मांसपेशियां और सफेद बालों वाला सिर दिखाई दे रहा था। मानवरूपी असुर चित्रण को देखते ही नर्क में होने का एहसास उसकी त्वचा में रेंगने लगा। उन्मत्त नरसंहार और शवों के अंतहीन समुद्र ने देव की इंद्रियों को भिगो दिया और उसकी आंखें रक्तलाल हो गईं। भ्रमित और पीड़ा में देव रक्त पिपासा के उन्माद में अपनी चेतना खोने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे 2 सिर वाला सर्प योद्धा आत्मा आकाश की ओर दहाड़ता हुआ प्रकट हुआ। इतनी जोरदार गर्जना कि स्वर्ग हिल गया। जैसे ही उसे होश आया, उसकी आंखों से रक्त की लाली धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जागते हुए उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। इस समय मानवाकार असुर चित्रण पुस्तक के पृष्ठ से उड़कर एक तेज चमक के साथ देव की भौहों के बीच आ गया। मन के भीतर एक साधना तकनीक का विवरण उभर आया। असुर युक्तियों का पहला स्तर, नरक की उत्पत्ति, बुराई की शुरुआत। असुर युक्तियों की युद्ध ची साधना तकनीक का पहला स्तर पढ़ते हुए देव को यह अत्यंत गहन और रहस्यमय लगा। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में युद्ध ची साधना तकनीकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीला, और प्रत्येक श्रेणी को आगे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर। मुझे आश्चर्य है कि असुर युक्तियों की साधना तकनीक किस श्रेणी की है। थोड़ी देर बाद देव ने दूसरा पृष्ठ खोला। उस पर असुर का एक और मानवाकार चित्रण था, लेकिन यह थोड़ा अलग था। असुर की पीठ के दूसरे चित्र पर शैतानी काले पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ था, जो एक दबंग आभा और नरसंहार की लालसा बिखेर रहा था। पिछले पृष्ठ के अनुभव की तरह जब वह दूसरे पृष्ठ पर पहुंचा तो देव को नरक से उत्पन्न एक वातावरण ने घेर लिया और उसकी 2 मोही सर्प जैसी योद्धा आत्मा एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई, जिसने देव की चेतना को भ्रमित करने वाली रक्त पिपासु इच्छा को दबा दिया और असुर युक्तियों की दूसरी परत उसके मन में सफलतापूर्वक अंकित हो गई। तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, 5वां पृष्ठ। देव ने एक एक करके पृष्ठ पलटे। हर पृष्ठ पलटने के साथ उसके मन के भीतर असुर युक्तियों की साधना तकनीक की एक और ऊपरी परत उभरती गई। चूंकि उसकी पृष्ठ पलटने की गति धीमी थी, इसलिए उसे अंतिम पृष्ठ तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगा। एक अंतिम पृष्ठ पर चित्र की बजाय भड़कीली सुलेख की एक पंक्ति ने पृष्ठ को भर दिया। नरक के संहार की आभा से आच्छादित असुर युक्तियों को प्राप्त करने वाला मेरा समर्थक शिष्य स्वीकार किया जाता है, जो असुर द्वार पर शासन करता है। जब असुर प्रकट होता है तो वह पूरी दुनिया में अजय हो जाता है। यह पंक्ति असुर द्वार के प्रथम अधिपति रेन वोकुआंग द्वारा छोड़ी गई थी। जब असुर प्रकट होता है तो वह पूरी दुनिया में अजय हो जाता है। देव दंग रह गया। इस असुर द्वार के प्रथम अधिपति रेन वोकुआंग कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे ना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कौन खुद को पूरी दुनिया में अजय घोषित करने की हिम्मत करता है, लेकिन इस रेन वोकुआंग ने असुर युक्तियों का अभ्यास करने के बाद लिखा है, वह सभी के खिलाफ अजय होगा। शब्दों की एक सरल पंक्ति, लेकिन यह बेहद अहंकारी और दबंग थी। इसी समय पुस्तक की रीढ़ से एक कागज का टुकड़ा गिरा। कागज के टुकड़े के अलावा एक गहरे रंग का छल्ला भी था। आश्चर्यचकित होकर देव ने जमीन से दोनों चीजें उठा लीं। कागज पर लिखे स्पष्टीकरण से उसे पता चला कि उस अंगूठी को असुर अंगूठी कहा जाता था और दीवार पर लटके 2 तीखे काले ब्लेड को असुर के ब्लेड कहा जाता था। देव को यह उम्मीद नहीं थी कि असुर अंगूठी असल में एक स्थानिक अंगूठी थी जो सिर्फ किंवदंतियों में ही मौजूद थी। उसके पिता के अनुसार पूरे लोटोंग साम्राज्य में सिर्फ सम्राट के पास ही एक थी, यहाँ तक कि उसके दादा हुआंग काइट के पास भी एक नहीं थी। स्थानिक अंगूठी का दिखना खूनी संघर्ष का कारण बन सकता था। कुछ क्षण बाद अपने मन में उमड़ते उत्साह को दबाते हुए देव ने दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी उंगली में सुई चुभोई और असुर अंगूठी पर खून की एक बूंद टपका दी। जब ताजा खून की बूंद गिरी तो गहरे रंग की अंगूठी से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और वह ऊपर तैरती हुई देव के बाएं हाथ की अनामिका पर अपने आप गिर गई। फिर ऐसा लगा जैसे वह उसके शरीर में समा गई हो और नजरों से ओझल हो गई हो। जब देव ने इसके बारे में सोचा तो यह फिर से उसकी अनामिका पर दिखाई दिया।
असुर वलय के भीतर विशाल स्थान को महसूस करते हुए देव प्रसन्न हो गया। यह कुछ 100 घन मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था और इस असुर वलय के साथ दूसरों को पता चलने की चिंता किए बिना सामान इधर-उधर ले जाना उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। इसके बाद वह मुड़ा, दीवार पर लगे चमकदार काले ब्लेडों के जोड़े को देखा और एक छोटी सी छलांग लगाकर उसने ब्लेडों के जोड़े को नीचे गिरा दिया। करीपाणुओं के शरीर से एक अजीब सी भिनभिनाहट निकल रही थी जो लोगों के मन में गहराई तक उतर सकती थी, एक ठंडी चुभन भरी सनसनी पैदा कर रही थी जिससे लोग डर गए। देव ने अपने हाथों में असुर के ब्लेडों को देखा और ब्लेडों के शरीर पर एक काली शैतानी धारा धीरे धीरे बह रही थी जो अप्रत्यक्ष रूप से भयावह भय की धुंधली छवियां बना रही थी। देव जितनी देर असुर के ब्लेडों को अपने हाथों में पकड़े रहा उतना ही वह उनसे और अधिक लगाव महसूस करने लगा। असुर के ब्लेड, वध के ब्लेड, महान, अब से तुम मेरे साथ मेरे सभी शत्रुओं का वध करने के लिए चलोगे, देव ने करीपाणुओं की धार को सहलाते हुए कहा। मानो उसके शब्दों का अर्थ समझ गया हो, ब्लेडों ने एक हर्षित गुनगुनाहट की। यह देखकर देव और भी अधिक स्नेह करने लगा। फिर मालिक को पहचानने की उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने ब्लेड पर खून की कुछ बूंदें टपकाई और जैसे ही ताजा खून की बूंदें आपस में मिली, ब्लेड से एक रक्तलाल रोशनी फूट पड़ी जो हवा में मंडरा रही थी, एक देव के बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर उड़ गई। देव की भुजाओं पर असुर के 2 छोटे टैटू जैसे ब्लेड उभर आए। देव ने कागज के टुकड़े और असुर रणनीति की किताब को असुर रिंग में सुरक्षित रखने के लिए रख दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह रुक गया और जेड बिस्तर को देखकर वापस मुड़ा। उसने ठंडा जेड बिस्तर भी हटा दिया। तीसरे कमरे से बाहर निकलते हुए देव ने गुफा के चारों ओर एक चक्कर लगाया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वह बाहर की ओर चला गया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर जड़े हुए जल विसर्जक मोती को हटाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह भविष्य में घाटी में गुफा के छिपे हुए स्थान के कारण अपने अभ्यास के लिए गुफा का उपयोग करने की योजना बना रहा था। यही कारण था कि उसने जल विसर्जक मोती नहीं लिया, इस गुफा को रखने के अपने फायदे थे। झील से बाहर निकलकर देव तैरकर किनारे गया और अपने कपड़े पहने और यांग फलों को अपनी अंगूठी में डाल दिया। हुआ ठीक इसी क्षण छोटा बैंगनी बंदर यांग फल से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर चुका था और प्रसन्नतापूर्वक देव की ओर दौड़ा। देव ने देखा कि 2 यांग फल ग्रहण करने के बाद आत्मा भक्षक बैंगनी बंदर का फर और चमकदार हो गया और उसकी आंखें और भी चमकीली हो गईं, हालांकि उसके शरीर का आकार वही रहा। छोटे दोस्त, मुझे अब वापस जाना होगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, देव आगे झुका और छोटे बैंगनी बंदर से कहा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, छोटा बैंगनी बंदर चिल्लाया और पलक झपकते ही देव के कंधे पर आराम से बैठ गया। देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और मजाक में बोला, छोटा, मुझे मत बताना कि तुम मेरे पीछे घर आना चाहते हो। अचानक छोटे बैंगनी बंदर ने किलकारी मारी और अपना छोटा सा सिर हिलाया। देव को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसके पीछे घर आने को तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो। एक लड़का और एक बंदर घाटी से चले गए। हरे घास और सफेद हड्डियों के पहाड़ों से गुजरते हुए देव ने मन ही मन सोचा, क्या ये सभी लोग रेंग वोकुआंग द्वारा मारे गए थे? घाटी से निकलकर देव ने कोई रास्ता नहीं बदला, सीधे हुआंग कबीले की जागीर की ओर चल पड़ा। जब वह हुआंग कबीले की जागीर पहुंचा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने छोटे से आंगन में कदम रखा, उसकी नजर अपनी छोटी बहन हुआंग मिन पर पड़ी, जो अभी अभी उसके छोटे से आंगन से बाहर निकली थी। बड़े भाई, आप कहाँ गए थे? हुआंग मिन ने पूछा, लेकिन बात यहीं तक सीमित थी, क्योंकि देव के कंधे पर छोटे बैंगनी बंदर को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। खुशी से ताली बजाते हुए वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ी, कितना प्यारा सा बंदर है। बड़े भाई, आपने इसे कहाँ से खरीदा? कहाँ से खरीदा? अपनी बहन की खुशी भरी चीख सुनकर देव ने सिर हिलाया और हंसा, यह सोचकर कि यह बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर है, जिसे आप बहुत सारा पैसा होने पर भी नहीं खरीद सकते। हुआ छोटे बैंगनी बंदर ने हुआंग मिन द्वारा उसे छोटा बंदर कहने पर विरोध में तीखी चीख मारी, जिससे हुआंग मिन चौंक गया, जिसका हाथ उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ा था। क्षण भर चौंकने के बाद हुआंग मिन ने अपनी आंखें चौड़ी की और बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर को गुस्से से घूरने लगी। यह एक छोटे बंदर और एक छोटी बच्ची के बीच घूरने की प्रतियोगिता की शुरुआत थी। काफी मुश्किल से कुछ देर बाद देव हुआंग मिन से बच निकलने में कामयाब रहा और हुआंग मिन के जाते हुए सिलहूट की ओर देखते हुए उसने राहत की गहरी सांस ली। अपने कमरे में वापस आकर छोटे बंदर को अपने कंधे से उतारकर उसने असुर वलय के स्थान से ठंडा जेड बिस्तर निकाला और उस पर पालथी मारकर बैठ गया और असुर रणनीति की पहली परत के अनुसार अपना पहला अभ्यास शुरू किया। असुर रणनीति तकनीक का अभ्यास करने के कुछ ही देर बाद एक भयावह ठंडक फैल गई, मानो वह नरक के सबसे गहरे तल से आ रही हो, जिसने देव को अपने भीतर ढक लिया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसकी दो मुही सर्प जैसी योद्धा आत्मा द्वारा निगली जा रही थी और फिर देव की मध्याह्न रेखाओं में प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही भयावह ठंडी ठंड देव के शरीर में प्रवेश कर गई, वह कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 1000 फीट ऊंचे हिमनद के नीचे दब गया हो। देव का दिल दहल गया और उसने जल्दी से अपने मन और इच्छाशक्ति को मजबूत करते हुए ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए असुर रणनीति का अभ्यास जारी रखा। यह ठंडी ऊर्जा देव की मेरिडियंस के साथ साथ बेहद धीमी गति से चल रही थी और हर इंच आगे बढ़ने पर उसका खून मानो जमने ही वाला था। दांत पीसते हुए देव ने दृढ़ता दिखाई, असुर रणनीति की पहली परत की साधना तकनीक को बार बार दोहराते हुए। काफी देर बाद ठंड का एहसास कम हुआ और उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा शुद्ध युद्ध ची में परिष्कृत हो गई। जैसे ही ठंडी ऊर्जा सफलतापूर्वक युद्ध ची में परिवर्तित हुई, देव को एहसास हुआ कि इसमें केवल आधे घंटे का समय लगा। जुआन किन साधना तकनीक की तुलना में परिणाम 10 गुना बेहतर थे। यह खोज देव को बहुत पसंद आई। लगता है नोट में जो लिखा है वह सच है। हालांकि पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना कठिन है, लेकिन एक बार सफल होने पर इसके लाभ बहुत बड़े होते हैं। असुर रणनीति पुस्तक की रीढ़ में लिखे नोट में कहा गया था कि असुर रणनीति का अभ्यास करना पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंध बनाने जैसा था, जो शरीर को संयमित करती है। वह ठंडी हवा निस्संदेह तथाकथित पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की श्रेष्ठ ऊर्जाओं में से एक थी।
आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता जितनी अधिक होती थी, भौतिक शरीर को संयमित करना उतना ही बेहतर होता था और परिवर्तित युद्ध क्यों अधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती थी। साधना तकनीकों के बीच यही अंतर था। साधना तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है, परिवर्तित युद्ध क्यों अधिक शक्तिशाली होती है। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में उच्च स्तरीय साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले लोग अधिक शक्तिशाली विरोधियों को चुनौती देने के लिए स्तरों को पार करने में सक्षम थे, यह इसी कारक के कारण था। मार्शल स्पिरिट्स व्यक्ति की शक्ति और भविष्य की उपलब्धियों का निर्धारण करती हैं और साधना तकनीक की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। समय उड़ता चला गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के दौरान अभ्यास के अलावा देव ने अभ्यास भी जारी रखा।